श्री गणेशाय नमः। तृतीये अंशे दशमो अध्यायः। सगरुवाच कथितं चातुराशम्यं चातुर्वर्ण्यक्रियास्तथा पुंसः क्रियमाहं श्रोतुमिच्छामि द्विजसतम्। नित्यनैमित्तिका काम्या क्रिया पुंसां शेषतः समाख्यायि भृगुश्रेष्ठ सर्वज्ञो हासि मे मता। और उवाच यदेतदुक्तं भवता नित्यनैमित्तिकाश्रयम् तदहं कथयिष्यामि शृणुष्वैकमना मम। जातस्य जातकर्मादि क्रियाकाण्डमशेषतः पुत्रस्य कुर्वीतः पिता श्राद्धं चाभ्युदयात्मकम्। युगमांस्तु प्राङ्मुखा विप्रान् भोजयन् मनुजेश्वर यथा वृत्तिस्तथा कुर्यात् द्वैवं पितरं द्विजन्मनाम्। दधनाय वै शब्द रैर्मिश्रान् पिण्डान् मुदा युत नान्दीमुखे वयस्तीर्थेन दध्यादेवेन पार्थिव प्रजापत्येन वा सर्वमुपचारं प्रदक्षिणम् कुर्वीत तथा शेष वृद्धि कालेषु भूपते ततश्च नाम कुर्वीत पितैव दशमेहनि देवपूर्वनराकायं हि शर्मवर्मादिसंयुतम् शर्मेति ब्राह्मणस्योक्तं वर्मेति शत्रुसंश्रयम् गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्रयो नार्थहीनं न चाशस्तं नापशब्दयुतं तथा नामङ्गलयं जुगुप्स्यं वानां कुर्यात् समाक्ष्वरम् नातिदीर्घ नातिह्रस्वं नातिगूर्वक्षरान्वितं सुखोच्चार्यतुत नाम कुर्याद्धत्प्रवक्नाक्षरम् ततोऽन्तरसंस्कार संस्कृतो गुरुवेशमणि यथोक्तविधिमाश्रित्य कुर्याद्विधा परिग्रहम् गृहीत वेद्यो गुरुवे दत्तवाच गुरुदक्षिणाम् ग्रास्थमिच्छन् भूपाल कुर्याद्वारपिग्रहम् ब्रह्मचर्येण वा कालं कुर्यात् सङ्कल्पपूर्वकम् गुरो शुश्रूषणम् कुर्यात् तत्पुत्रादेरथापि वा वैखांसो वापि भवेत् परिवाड्रत वेच्छया पूर्वसङ्कल्पितं याद्र ताद कुर्यान्राधिप वशेरेकगुणा वा भार्या मुदवहेत्रिगुण सव्ययम् नाति केशां वा नाति कृष्णां न पिङ्गलाम् निसर्गतोऽधिकाङ्गिं वा न्यूनाढीमपि नोद्वहे
नाविशुद्धां सरो मां वा कुलजां वापि रोगिणीम् न दुष्टां दुष्टवाक्यां वा व्यङ्गिनीं पितृमातृत न शंशोव्यजन्वन्तीं न चैव पुरुषाकृतिं महः नागर्घस्वरां क्षमां तथा काङ्स्वरां न च नानिबन्धे क्षणां तद्ध धृताक्षीणोद्वहेदुद यस्याक्षरोमशे जङ्घे गुलफो यस्य यास्थौ नत्तौ गण्डयो कूपरो यस्या असन्त्यास्तां न चोद्वहे नातिरुक्षच्छविं पाण्डु करजामृणे क्षणामः आपीन हस्तपादां च न कन्यामुद्वहेद्बुधा न वामनां नातिदीर्घाय नेद्वहेत् संहतभ्रुवम् न चाति छिद्रदशनां क न कराल्मुखी मीनरा पञ्चमे मातृपक्षाश्च पितृपक्षाश्च सप्तमी ग्रस्तचौद्वहेत् कन्या न्यायेन विधिना नृप ब्राह्मो देवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुर गान्धर्व राक्षसौ चान्यो पैशाच शाष्ट्रमो मत एतेषां यस्य यो धर्मो वर्णस्योक्तो महर्षिभिः कुर्वीत दारग्रहणं तेनान्यं परिवर्जयेत् सधर्मचारिणीं प्राप्य ग्रारस्थयं सहितस्थया समुद्वहेददात्येत सम्यगूढं महाफलम् इति श्री विष्णु महापुराणे तृतीये अंशे दशमोऽध्यायः 10वां अध्याय हिंदी अनुवाद जात कर्म नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के कमों का वर्णन किया। अब मैं मनुष्यों के संस्कारों की विधि को सुनना चाहता हूँ। हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे संपूर्ण नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य क्रियाओं को बतलाइए। मैं आपको सर्वज्ञ जानता हूँ। और उन्हें कहा, तुमने जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को पूछा है उसे मैं बतला रहा हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को जात कर्मादि समस्त क्रियाकांड को तथा आभ्युदयिक श्राद्ध को करना चाहिए। हे राजन, 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बैठाकर भोजन कराएं और द्विजातियों को अपनी वृत्ति के अनुसार देवता तथा पितृ संबंधी श्राद्धवादिकों को करना चाहिए। राजन, प्रसन्न होकर दही, यव और बद्री फल मिलाकर पिंड बनाएं और नांदी मुख देव तीर्थ से पितरों को प्रदान करें। हे राजन, अथवा प्रजापत्य तीर्थ से भी उपचार द्रव्यों के प्रदक्षिण क्रम से प्रदान करें। कनिष्ठिका अंगुली के मूल भाग को प्रजापत्य तीर्थ कहते हैं। समस्त वृद्धि कालों में ऐसा ही करें। जन्म के 10वें दिन पिता ही पुत्र का नाम रखे। नाम के आदि में देवता वाचक शब्द होना चाहिए और अंत में शर्म, वर्ण इत्यादि उपाधियों को होना चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा, वैश्य के नाम के अंत में गुप्त तथा शूद्र के नाम के अंत में दास होना उचित है। नाम को अर्थहीन, अशस्त्र, अपशब्द युक्त, अमंगलात्मक तथा लज्जाकारक नहीं होना चाहिए।
उसे सम अक्षरों वाला होना चाहिए। नाम को ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना बहुत छोटा होना चाहिए। उसमें बहुत गुरु वर्णों को भी नहीं होना चाहिए। उसे सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य तथा अंत में लघु वर्णों से युक्त होना चाहिए। उसके पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर बालक गुरु के घर में जाकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करें। हे राजन, विद्या अध्ययन कर लेने के बाद गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थ की इच्छा से विवाह दार परिग्रह करें अथवा संकल्प पूर्वक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए समय बिताएं। उस समय वे गुरु की सेवा करें अथवा गुरु के पुत्रों की सेवा करें, अथवा वे अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ ग्रहण कर लें अथवा संन्यास ले लें। हे राजन, वे पहले जैसा संकल्प कर चुका हो वैसा ही करें। वे अपनी अवस्था के चतुर्थांश वर्ष कम अवस्था वाली स्त्री से विवाह करें। पत्नी को अधिक केश वाली या केश रहित, अधिक काली या अधिक भूरे रंग वाली नहीं होना चाहिए। स्वभावतः अधिक अंगों वाली या कम अंगों वाली भी नहीं होना चाहिए। अशुद्ध रहने वाली, अधिक रों वाली, अकुलीन या रोगिणी स्त्री से विवाह ना करें। दुष्ट स्वभाव वाली, कटु भाषण करने वाली, जो अपनी माता तथा पिता के अनुसार अंगहीन हो, जिसको मूछों का चिन्ह हो अथवा जिसका आकार देखने में पुरुष के समान हो, ऐसी स्त्री से भी विवाह ना करें। घर घर आवाज वाली, अत्यंत दुबली, कौओं के समान कर्कश आवाज वाली, जिसकी आंखों में पपनी ना हो अथवा गोल आंखों वाली स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके जंघे पर रोए हों, ऊंचे घुटने वाली, हंसते समय जिसके गाल में गड्ढे हो जाते हों, ऐसी स्त्री से विवाह ना करें। जिसकी छवि अधिक रुक्ष हो, नख पीले हों, आंखें लाल हों, हाथ पैर मोटे हों, ऐसी स्त्री से भी विवाह ना करें। अत्यंत छोटी या अत्यधिक लंबी, जिसकी भ्रिकुटी जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो या देखने में मुंह भयंकर हो, ऐसी स्त्री से मनुष्य विवाह ना करे। जिसका मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृ पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक संबंध ना हो, ऐसी ही स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करें। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और 8वां राक्षस, इनमें से महर्षियों ने जिस वर्ण का जो धर्म कहा है, उसको उसी धर्म के अनुसार विवाह करना चाहिए और दूसरे से नहीं। सधर्मिणी के साथ गृहस्थ प्राप्त करके गृहस्थ धर्म का पालन करना महान फल को देने वाला होता है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के तीसरे अंश के 10वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।